हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल देव द मैक्रोमैन पे। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था लेसन नंबर 2 में एक्सेल के नंबर फॉर्मेट और एक्सेल के सेल्स फॉर्मेट के बारे में। हमने नंबर फॉर्मेट में सीखा था कैसे परसेंटेज अप्लाई करें, कैसे करेंसी नंबर लेके आए, कैसे डेसिमल इंक्रीज करें डिक्रीज करें, थाउजेंड सेपरेटर कैसे अप्लाई करें। सेल्स फॉर्मेट में हमने सीखा था कैसे रो कॉलम इंसर्ट करें, कैसे डिलीट करें, कैसे हाइड और अनहाइड करें रो और कॉलम को, कैसे रो को सिलेक्ट करें, कैसे कॉलम को सिलेक्ट करें यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट से। हमने सीट को रीनेम करना सीखा था, सीट को इंसर्ट करना, सीट को डिलीट करना। ये सारी चीजें हमने लेसन नंबर 2 में सीखी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 3। आज के लेसन में हम सीखेंगे एडिटिंग ग्रुप के बारे में। एडिटिंग ग्रुप में आप देख सकते हो कि बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सिलेक्ट। ऑटो सम में आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे एरो डाउन पे, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, ये सारी चीजें हैं। फील में जब आप क्लिक करोगे तो फील में आएगा आपको डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, across worksheets, series, justify and flash fill। क्लियर में आपको क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, कंटेंट, ये सारी चीजें। फिल्टर एंड सॉर्ट में सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट, ये सारी चीजें। फाइंड एंड सेलेक्ट में फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, ये सारी चीजें। तो आज हम सीखेंगे ऑटो सम एंड फिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटो फिल देखते हैं कि कैसे काम करता है। मेरे पास एक डेटा है, डेट ऑफ सेल, प्रोडक्ट, सेल्स। अब मुझे सेल्स को सम करना है कि अभी तक कितनी सेल हुई टोटल। तो मैं नीचे यहाँ पे कर्सर प्लेस करूंगा और क्लिक कर दूंगा ऑटो सम पे। तो देखिए ऑटो सम करते ही यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, इक्वल सम ब्रैकेट C2 टू C12। मैं प्रेस कर दूंगा एंटर। अब ये मेरा आउटपुट आ गया 183191। अब मुझे अगर इसको शॉर्टकट से करना होता तो क्या करता, पहले मैं डिलीट करता हूं और मैं प्रेस करूंगा कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल टू अगर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक सेम परफॉर्मेंस होगी जैसे आपने ऑटो सम पे क्लिक किया था। ठीक है, वैसे ही अगर ऑटो सम के अलावा जैसे ऑटो एवरेज, ऑटो काउंट, ऑटो मैक्स, मीन, ये फीचर्स अगर आपको यूज करना है, ये फंक्शंस आपको यूज करने हैं, तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट इतना इजी नहीं है जिस तरह से ऑल्ट इक्वल टू कर दिया। उसके लिए आपको फिर वही तरीका अपनाना पड़ेगा जैसे हमने ऑल्ट प्रेस किया था, फिर एच प्रेस किया, होम में गया, जैसे मैं अभी प्रेस करके दिखाता हूं आपको। ऑल्ट होम टैब के अंदर ये आ रहा है तो मैं प्रेस करूंगा एच, फील के अंदर आ रहा है तो मैं प्रेस करूंगा FL। ठीक है, तो इस पे जाना। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, याद ही नहीं रहेगा आपको। ऑल्ट एच FL, फिर उसके लिए फिर ऑटो सम के लिए जाओगे ऑल्ट एच यू ए, ऑल्ट एच यू ए, इतना याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है। इसलिए अगर आपको एवरेज करना है तो इजीली यहां से आप क्लिक कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा ऑटो सम। अब हम चलते हैं फील ऑप्शन पे। फील ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। फील ऑप्शन में सबसे पहले आता है आपका डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। डाउन आता है यानी कि जो भी डेटा मेरे पास है उसको डाउन में मुझे फिल करना है, तो उसके लिए मैं डाउन पे क्लिक करूंगा। तो देखिए लेट सपोज मेरे पास डेटा है, ये सम फॉर्मूला जो भी लगा रखा है उसके नीचे अगर मैं कोई वैल्यू फिल करना है, कोई फॉर्मूला ही फिल करना है, मैं प्रेस करूंगा डाउन। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। मान लो कि इसमें मुझे 10 ऐड करना है, दिस इक्वल टू प्लस 10, ये वैल्यू आ गई। मैं चाहता हूं ये फॉर्मूला नीचे भी ड्रैग हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके प्रेस करूंगा फिल डाउन, यही फॉर्मूला ड्रैग हो गया। अब आ रहा C3 प्लस 10, मुझे सारा ड्रैग करना है तो मैं जहां पे फॉर्मूला लगाऊं इसको भी सिलेक्ट करूंगा, माउस के साथ होल्ड करूंगा और ड्रैग कर दूंगा यहाँ पर, और मैं प्रेस करूंगा डाउन। अगर इसको मुझे किसी और तरीके से करना होता तो वापस मैं कंट्रोल Z करता हूं, इसको भी डिलीट करते हैं इस फॉर्मूले को, और कीबोर्ड से करते हैं, माउस से ना करके कीबोर्ड से करते हैं। तो आप प्रेस करोगे शिफ्ट के साथ, डाउन करते रहो, डाउन 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 डाउन, यहाँ पे आकर रुक जाओ यहाँ पे। ठीक है,
और कीबोर्ड से प्रेस करोगे कंट्रोल डी, देखो वही काम हो रहा है, फील डाउन। कीबोर्ड शॉर्टकट से आपने कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये फील डाउन हो गया। कंट्रोल जी करते हैं, यही फॉर्मूला नीचे करना होता तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करते, इस कोने पे डबल क्लिक, तो भी फिल हो जाता। तो 3 तरीके हो गए, या तो माउस के थ्रू करो, या कीबोर्ड से करो, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके करो। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें राइट में फिल करना है। यही वैल्यू अगर राइट में फिल करानी हो तो मैं यहाँ से शिफ्ट राइट एरो प्रेस करूंगा और मैं क्लिक कर दूंगा राइट। अगर अप में करना है तो सपोज मान लो आपके पास कोई एक वैल्यू है, यहाँ पे यही वैल्यू अप में करना है तो इसके साथ सिलेक्ट करोगे अप और यहाँ पे क्लिक करोगे अप। अब जो राइट में डाउन में करना होगा तो डाउन में सिलेक्ट कीजिए और कीजिए यहाँ पे, यानी लेफ्ट राइट देख लिया, अप देख लिया। तो अप के लिए लेफ्ट के लिए कोई कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है, आप बना सकते हो यहाँ से ऑल टच करके आप ट्राई कर सकते हो, बट जो नॉर्मल जो शॉर्टकट है जैसे कंट्रोल डी कंट्रोल आर उस तरह से इस तरह इसका शॉर्टकट नहीं है। तो जो हमने फिल किया राइट में, इसको हम कीबोर्ड से कैसे करेंगे, तो हम इस पे एग्जांपल पे देखते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ राइट एरो और मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल आर। कंट्रोल आर प्रेस करते ही राइट में फिल हो गया। तो ये हमने सीख लिया फिल के इस ऑप्शन को, डाउन राइट अप लिफ्ट। अब चलते हैं अक्रॉस वर्कशीट। अब अक्रॉस वर्कशीट का मतलब ये होता है कि जो आपके पास डेटा है, अभी डिसेबल दिखा रहा है, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तब आएगा इनेबल। आपके पास और भी शॉर्टकट सीट होनी चाहिए तब आएगा। तो ये करता क्या है, पहले आपको कंट्रोल के साथ माउस से सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद जाना पड़ेगा इस पे। यानी पहले आपने रेंज को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल होल्ड किया और सारे सीट को सिलेक्ट कर लिया, सीट 3 सीट 4 सीट 5 और अक्रॉस वर्कशीट। अब अक्रॉस वर्कशीट पे आप जब क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा आपके पास ऑल, उसके बाद आएगा कंटेंट्स, उसके बाद आएगा फॉर्मेट्स। आप क्या लेके जाना चाहते हो, ओनली कंटेंट एक्सेप्ट फॉर्मेट, या फिर सब कुछ लेके जाना चाहते हो, या केवल फॉर्मेट लेके जाना चाहते हो। मैंने कहा था ऑल, ओके कर दिया। देखते हैं बाकी सीट पे जाने पे, ये देखिए सारा डेटा सारी सीट पे कॉपी हो गया, देख लो सेम डेटा ऑटोमेटिक। तो ये अक्रॉस सीट का कमाल है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं सीरीज। सीरीज काफी बड़ा है, सीरीज देखने के लिए मैं इसके लिए अभी मैं डिलीट कर देता हूं और सीरीज को चेक करते हैं पहले। ये देखिए सीरीज में सबसे पहले आता है रोज, कॉलम्स, लिनियर, ग्रोथ, डेट। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम्स को। अगर आपको एक सीरीज ऑफ नंबर यहाँ पे सीरियल नंबर प्रिंट कराना है, जैसे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से कराना है। ये देखो डॉलर हो गया ना, तो इसकी फॉर्मेटिंग में वापस कर देता हूँ, फॉर्मेट, और यहाँ पे कर दिया डाउन। ये सारा एक फॉर्मेट है। तो जिस तरह का नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ है 1 to 10, वैसा ही यहाँ पे नंबर मुझे जनरेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? क्या मैं ऐसे सेलेक्ट करके सीरीज पे जाके मैं प्रेस करूं तो हो जाएगा? नहीं, आपको एटलीस्ट इनिशियल वैल्यू स्टार्ट नंबर चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप 1 से करना है तो 1 से कर दो। यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में वापस कर देता हूँ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, और इसके लिए मैं या तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट करूं और फिल पे मैं क्लिक करूंगा सीरीज और कॉलम्स, ओके। ये देखिए तो मैंने इतना सेलेक्ट किया रो, तो 1 से लेकर 10 तक इसने नंबर जनरेट कर दिया, सीरियल नंबर। अगर आप चाहते हो कि रेंज को बिना सेलेक्ट किए नंबर जनरेट हो जाए तो उसके लिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं गया और मैं चाहता हूं 1 से लेके 20 तक नंबर जनरेट हो। तो एक बार नंबर में प्रेस करूंगा 1, क्योंकि डॉलर फॉर्मेट हो गया तो बार बार वही फॉर्मेट ले रहा है। एक बार मैं क्या करता हूं कि इसके फॉर्मेट को
यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ क्योंकि हमने काफी यहाँ तक, हाँ नंबर फॉर्मेट हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, आता हूँ मैं वापस G2 पे। केवल मैंने पूरा सेल्स ना सिलेक्ट कर, केवल एक ही सेल सिलेक्ट किया G2। अब मैं जाऊंगा फिल सीरीज और यहाँ पे मैं स्टॉप वैल्यू में कहता हूँ 20 तक करना है। कॉलम्स कब सेलेक्ट करेंगे, जब आपको सिंगल कॉलम में फिल कराना हो। तो स्टेप वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्टेप वैल्यू का मतलब एक एक कितनी वैल्यू ऐड करनी है। 1 में 1 ऐड करेगा, फिर 1 ऐड करेगा, फिर 1 ऐड, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह का सीरियल नंबर जनरेट होगा। और कहां तक जनरेट होगा, 20 तक। उसके लिए आपको ये पूरा रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ओके करने पे ही ऑटोमेटिक ये 1 से लेकर 20 तक नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो 1 से लेके ऑड नंबर जनरेट हो, जैसे कि 1 3 5 7 9, तो वहां पे जहां पे आपने 1 स्टेप वैल्यू में लिखा था वहां पे आप 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे नंबर जनरेट किया, तो नंबर जनरेट करने के और भी तरीके हैं। कैसे, बार बार आपको फील्ड में जाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, तो क्या मैं होल्ड करके अगर ड्रैग करूं तो केवल 1 1 आ रहा है, देख रहे हो। मुझे क्या चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए। उसके लिए एटलीस्ट आपको 2 वैल्यू चाहिए, 1 और 2। ठीक, और दोनों को सिलेक्ट करोगे करके जब आप इसको करोगे तो ऑटो फिल कर लेगा, ये पैटर्न समझ जाएगा कि कितनी वैल्यू ऐड हो रही है। 2 वैल्यू से उसको पैटर्न पता चल जाएगा। तो अब जब प्लस साइन पे क्लिक करके होल्ड करके जब नीचे आप ड्रैग करोगे तो देखिए किस तरह से नंबर जनरेट कर रहा है, 1 2 3। ये हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक दूसरा काम कर सकते हो, यहाँ पे 1 किया और नीचे वाले सेल पे आप इक्वल टू साइन प्रेस करोगे, फिर जाओगे अप एरो प्लस साइन और एक +1, यानी आप फॉर्मूला लगा रहे हो। ऊपर वाली सेल को सिलेक्ट किया, उसमें +1 कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब इसको नीचे तक सिलेक्ट करो और इसमें फॉर्मूला लगा है तो आप फिल डाउन कर सकते हो यहाँ से, या फिर शॉर्टकट प्रेस करते हो Ctrl+D। देखिए, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो हमने अभी क्या किया, कॉलम्स में किया। अगर रो में करना होगा तो कैसे करेंगे, सारी यही चीजें लगेंगी, केवल आपको रो सिलेक्ट करना पड़ेगा सिंगल। तो जैसे मान लो मुझे यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट राइट एरो के साथ और फिल पे जाके सीरीज, रोज ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है और मैंने कर दिया ओके। ये देखिए 1 2 लेके 1 to 10 ये वैल्यू जनरेट हो गई। वैसे ही जो जो हमने तरीके यहाँ पे अपनाए थे फॉर्मूला लगा के, वैसे यहाँ भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ऑटो फिल कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है। अब मैं होल्ड करूंगा माउस से और ड्रैग मारता जाऊंगा, देखिए जनरेट हो गया। तो इस तरीके से भी आप जिस तरह कॉलम आपने किया उसी तरह से रो को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। सीरीज में एक ऑप्शन आता है ग्रोथ। हमने क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो टाइप है हमने लीनियर ले रखा था, तो लीनियर की जगह पर अगर आप ग्रोथ करते हो तो कैसे बढ़ेगा, देखिए मान लो ग्रोथ टाइप अगर ऐसा है और यहाँ पे एक नंबर आ रहा है 1। ठीक, अब चलते हैं वापस फिल सीरीज पे। फिल सीरीज में अगर मैं केवल 1 करता हूं, मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए, मान लो इतना करता हूं और फिर चलता हूं मैं फिल सीरीज पे और स्टेप वैल्यू 1 करता हूं, तो ये ग्रोथ में क्या होगा, आप जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ग्रोथ सेलेक्ट कर लिया, ग्रोथ में क्या होगा तो ये मल्टीप्लाई करते हुए चलेगा। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 1 1 into 1 1 into 1, हर बार 1 आएगा। तो हमारा कोई वैल्यू, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसके लिए एटलीस्ट तो 2 लेना पड़ेगा आपको। ये देखिए, तो ये देखो कैसे करेगा। ओके कर दिया मैंने। 1 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 में 2 का, 4 में 2 का, 8 में 2 का, 16 में 2 का, इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता गया। ये ग्रोथ है, ग्रोथ टाइप है। और एक आता है फिल में सीरीज में ट्रेंड। ट्रेंड देखिए कैसे काम करता है।
जैसे मान लो एक वैल्यू आपने लिया 1 और 1 नहीं, मान लो एक वैल्यू लिया आपने 10 और यहाँ पे ले लिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे ले लिया 100। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके कर दो। ये देखो ट्रेंड क्या चल रहा है, 10-10 का गैप ले लिया, 10 से लेके 100 तक, तो 10 10 20 10 30 ऑटोमेटिक ट्रेंड जनरेट कर देगा 10 से लेके 100 तक। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमने सीख लिया ट्रेंड। ट्रेंड के अलावा हमने लीनियर सीख लिया, ग्रोथ सीख लिया। अब देखते हैं डेट। डेट पे चलते हैं, हम इस सीट पे चलते हैं। फील्ड ऑप्शन डेट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक डेट लेते हैं, जैसे आज का डेट लेते हैं। आज के डेट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए फिल पे क्लिक करता हूं, सीरीज डेट, और स्टॉप तो कर नहीं सकते, कहां तक लेके जाना है ये कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो इतना लेके जाना है, सीरीज डेट, एक एक वैल्यू अगर ऐड करनी है तो। और डेट यूनिट पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, डे, फिर लिखा है वीक डे, मंथ, ईयर। तो मैं डे पे क्लिक किया हूं तो एक एक डे बढ़ेगा। जैसे मान लो 23 अप्रैल है तो एक दिन आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, 24 अप्रैल, 25, 26, 27, इस तरीके से बढ़ेगा। देख रहे हो, 23, 4 डे। अब यहाँ पे मान लो वीक डे करोगे, कंट्रोल आर करके मैं यहाँ पे डेट लेके आता हूँ, और ये यहाँ पे अगर मैं वीकडे सिलेक्ट करता हूं तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया वीकडे। वीकडे में वीकडे का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे, सैटरडे संडे हटा के, यानी मंडे टू फ्राइडे की ही वैल्यू है, डेट आएगी इसमें। जैसे मान लो 24 के बाद 27 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं डेट पे जाता हूं तो डेट में 25 और 26 को क्या है, सैटरडे संडे, तो 25 और 6 नहीं आ रहा है, सीधे 27 आ रहा है, वीकडे आ रहा है। उसके बाद अगर मैं मंथ लेता हूं तो देखो मंथ कैसे लेता है। एक और चीज देखना इसमें, स्टेप वैल्यू। अगर स्टेप वैल्यू में 1 की जगह पे 2 लिखोगे या फिर 3 लिखोगे, और यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करोगे वीक डे, मंथ, डे, तो उसी हिसाब से अगर डे करोगे तो एक एक दिन बढ़ेगा, 2-2 दिन बढ़ेगा, मंथ करोगे तो 2-2 महीने बढ़ेगा, ईयर कर दोगे तो 2-2 साल, 3-3 साल ऐसे बढ़ेगा। तो वीक डे होगा, मैं मंथ करता हूँ और 1 ही कहता हूँ स्टेप वैल्यू, तो 23 अप्रैल, 23 मई, 23 जून, 23 जुलाई, इस तरह से बढ़ रहा है डेट। और ईयर वाले में मैं क्या करूंगा, ईयर वाले में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूं और फिल पे चलते हैं वापस सीरीज में, और ईयर में मैं इस बार 1 ना लिख के 2 कर देता हूं। ठीक है, तो ईयर क्या था 20, फिर 22, 24, 26, मतलब 2-2 साल बढ़ रहा है। हम देखते हैं और क्या है इसमें, सीरीज में हो गया ऑटोफिल है। ऑटोफिल यही है, अगर आप 1 लिखे हो तो यहां से ऑटोफिल कर सकते, ऑटोमेटिक एक एक बढ़ा देगा। हाँ, कोई वैल्यू फिल करानी है तो यहाँ पे पहले डेट होगा, इस वजह से आ रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूं ऑटोफिल, देखिए 1 2 3 4 सीक्वेंस, इसने जो भी इसका पैटर्न है, इसने उस पैटर्न को फॉलो किया है। फील्ड में हमने सीरीज में सारी चीजें सीख ली, रो, कॉलम,
अब हम सीखेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? तो जस्टिफाई के लिए आपको कुछ वैल्यू लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ऐसे कुछ लिखा मैंने, ठीक है। अब इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री जो मैंने लिखा कॉलम के विड्थ के हिसाब से नहीं है, ये दूसरे कॉलम में जाके फॉल कर रहा है। तो देखिए किस तरह से काम करता है जस्टिफाई। जब मैं इस पे जस्टिफाई पर क्लिक करूंगा, टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज, दूसरे रेंज में चला जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जितनी विड्थ तो उतनी रहेगी। अब ये स्प्लिट होके दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम में नहीं, दूसरे रो में चला जाएगा। ये देखिए इतनी विड्थ पे। अगर मुझे वापस मुझे इसको एक तरह से ये समझो कि मर्ज करना है, तो देखो इसको अगर मैं सिलेक्ट किया और यहां सिलेक्ट कर दिया, ऐसे सिलेक्ट कर दिया, अब वापस मैं जस्टिफाई पे जब क्लिक करूंगा तो मुझे और बड़ा सिलेक्ट करना था, ऐसे यहां तक अगर सिलेक्ट करोगे कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री 3 कॉलम तक जा रहा है, तो वापस मैं 3 कॉलम सिलेक्ट करूंगा तो ये एक ही कॉलम में आ जाएगा, मर्ज हो गया एक तरह से। देखो किस तरह से काम करता है। अगर मैं इसको जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा तो स्प्लिट हो जाएगा डिफरेंट रोज में। अगर कई सारे कॉलम अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो वो वापस मर्ज हो जाता है सिंगल सेल में। तो ये रहा आपका जस्टिफाई। इसके बाद आता है फ्लैश फिल। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।